गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी क्लासेज चालू। रोजाना की तरह हमारा आज का लेक्चर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट को लेकर के है, जिसका हम लेक्चर नंबर 9 शुरू कर रहे हैं और उसका नाम है ओवरी, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक। ओवरी, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक फ्लावर के अगर गायनोशियम यानी स्त्री केसर की बात करें, जायांग की बात करें, तो गायनोशियम के अंदर आपको एक जो है पिस्टिल देखने को मिलती है। ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है इसको हम कहते हैं पिस्टिल। इस पिस्टिल के अंदर ये जो लास्ट स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं? ओव्यूल। इस ओवरी कहते हैं। इस ओवरी के अंदर आपको छोटे छोटे ओव्यूल दिख रहे हैं। अगर इस डायग्राम को ढंग से देखें तो ये जो डायग्राम है इसके अंदर ये स्ट्रक्चर तो आपको दिख रही है ओवरी। ओवरी के अंदर आपको छोटे छोटे ओव्यूल दिखने को मिल रहे हैं। ये सारे के सारे ओव्यूल हैं। इन ओवरी के अंदर ओव्यूल का फंक्शन क्या है, कैसे ओव्यूल बनते हैं, कैसे उनमें फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर बनता है, इन सभी के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे। हम लोग एक शॉर्ट तरीके से शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने चैप्टर के अंदर एंड्रोशियम पढ़ा था। एंड्रोशियम को हम कहते हैं मेल सेक्स ऑर्गन। इस एंड्रोशियम के अंदर हमने मेल सेक्स ऑर्गन पढ़ा था जिसको हमने कहा था स्टामेन। स्टामेन, स्टामेन का मोस्ट फर्टाइल पार्ट या इंपॉर्टेंट फर्टाइल पार्ट जो है वो क्या कहलाता है? एंथर। इसी प्रकार अब हम गायनोशियम पढ़ने जा रहे हैं। गायनोशियम को हम फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। उसका जो फीमेल सेक्स ऑर्गन जो यूनिट है उसको हम कहते हैं पिस्टिल, और इसका जो फर्टाइल पार्ट है वो है ओवरी। यानी एंथर जो आपको दिख रहा है, इस एंथर से बनेंगे पॉलन ग्रेन। इन पॉलन ग्रेन का पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन की वजह से ये पॉलन ग्रेन जो है वो मेल पोर्शन से किसके पास आएंगे? फीमेल पोर्शन के पास आएंगे। यानी पॉलन ग्रेन जो है वो एक प्रोसेस, पॉलिनेशन, परागन प्रक्रिया होती है जिसमें ये मेल से फीमेल के पास आते हैं, और फीमेल के अंदर जो है पास आने के बाद ये बनाते हैं मेल गैमेट, और मेल गैमेट बनाने के बाद ये ओवरी के अंदर जाकर के ओवरी के अंदर जो फीमेल गैमेट होता है उस फीमेल गैमेट को ये फर्टिलाइज करते हैं। जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तब बनेगा एम्ब्रियो, और वो एम्ब्रियो एक सीड के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके आधार पर ये जो सीड बना वो नया प्लांट बनाता है। और इस प्लांट में फिर आपको एक फ्लावर देखने को मिलेगा, और इस फ्लावर के अंदर आपको जो है एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगी। तो ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है चैप्टर के अंदर, किस तरह से एंड्रोशियम, गायनोशियम जो है वो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाते हैं, और उसके बाद में किस तरीके से वो एंथर ओवरी बना करके आगे बढ़ते हैं। चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो हमारा टॉपिक जो है वो है गायनोशियम। गायनोशियम अभी बताया था, गायनोशियम एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसको हम लोग जो है जायांग के नाम से जानते हैं हिंदी में। इसकी जो यूनिट है, गायनोशियम की यूनिट को हम क्या कहते हैं? इसकी जो यूनिट है उसको हम कहते हैं पिस्टिल। पिस्टिल के नाम से जानते हैं, या इसको हम कहते हैं कार्पेल। कार्पेल के नाम से जानते हैं। मेरी प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि पिस्टिल सिंपल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। अगर पिस्टिल में कार्पल की संख्या 1 है तो पिस्टिल कंसीडर टू बी सिंपल, और पिस्टिल में अगर कार्पल की संख्या 1 से ज़्यादा है, वेदर इट इज एपोकार्पस कंडीशन और सिंकार्पस, तो हम कह सकते हैं कि पिस्टिल कैसा हो जाएगा? कंपाउंड। तो पिस्टिल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है वो है ओवरी, और ओवरी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होती है ओव्यूल। अभी जस्ट डायग्राम में बताया था। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक पिस्टिल है, तो इस पिस्टिल के अंदर आपको 3 स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। पहली स्ट्रक्चर जो है उसको हम कहते हैं स्टिग्मा। ये है स्टिग्मा। यहां से लेकर यहां तक की जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं स्टाइल, और इधर वाली जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं ओवरी। ये है ओवरी, और इस ओवरी के अंदर अब आपको इसके अंदर जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी इसको हम कहते हैं ओव्यूल।
इस ओव्यूल को ही हम पढ़ने जा रहे हैं। ओव्यूल जिसको हम मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं, जैसे एंथर में माइक्रोस्पोरेंजिया थे, वैसे ओवरी में मेगास्पोरेंजियम होता है जिसको हम कहते हैं ओव्यूल। ये ओव्यूल का आपको डायग्राम दिख रहा है, ये तीनों डायग्राम ओव्यूल के हैं जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए ओव्यूल है क्या, आपको एक ओव्यूल का डायग्राम दिख रहा है। जो डायग्राम मैंने ओव्यूल का इसके अंदर येलो कलर में बताया है, वही डायग्राम यहाँ पर जो है एनसीईआरटी का डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। इस डायग्राम के अंदर आप देखो ओव्यूल जो है वो अलग अलग पार्ट से बना हुआ है, जिसमें देखो सबसे पहले अगर बात करते हैं ओव्यूल की, तो ओव्यूल के बाद इस टाइप से एक परत है जिसको हम इंटेगुमेंट्स कहते हैं। ओव्यूल के ठीक अंदर की और एक लेयर है जिसको हम न्यूसेलस कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी सेल होती है, हैप्लॉइड मास ऑफ सेल जिसको हम चैलेजा कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जो है ये एरिया प्लेसेंटा होता है जहाँ से ओव्यूल जुड़ता है ओवरी से। सेम सेकंड डायग्राम भी इसी के बारे में बता रहा है। सेकंड डायग्राम 180 डिग्री एंगल भी मुड़ा हुआ है, जिसमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये ओव्यूल का आउटर कवर है जिसको हम इंटेगुमेंट्स कहते हैं। ओव्यूल के बीच में आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसको हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक। ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक। उसको हम एम्ब्रियोसेक के नाम से जानते हैं, एम्ब्रियोसेक या फीमेल गैमेटोफाइट। तो व्हाट इज फीमेल गैमेटोफाइट? ऐसा ऑर्गन या ऐसी बॉडी जो फीमेल गैमेट को बनाती है उसको हम फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट डायग्राम भी ओव्यूल का है। ये तीनों डायग्राम अलग अलग तरीके से इस डायग्राम को जो है उसको समझाने के लिए बताया गया है कि किस तरीके से ओव्यूल जो है बनता है। तो देखो ओव्यूल क्या चीज है कि इट इज ए स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द ओवरी विच कंटेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल गैमेट। ओव्यूल एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो ओवरी के अंदर पाई जाती है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल या फीमेल गैमेट को बनाती है। जैसा कि आपको दिख रहा है डायग्राम, इस डायग्राम में देखो ये डायग्राम एक ओव्यूल का है। इस डायग्राम के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये है फीमेल गैमेट जिसको हम कहते हैं एग सेल या oosphere। इसको बनाने वाली जो सेल है, इसको बनाने वाला जो ऑर्गन है उसी को हम क्या कहते हैं? ओव्यूल। इट फर्टिलाइज्ड बाय मेल गैमेट एंड फर्दर फॉर्म एम्ब्रियो। अभी बताया था कि ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर ये फीमेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट मेल गैमेट के द्वारा फर्टिलाइज होगा और उसके बाद में क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा यानी भ्रूण बनाएगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल इज चेंज्ड इनटू सीड। फल और बीज दो चीजें होती है। जैसे फल का निर्माण ओवरी से होता है, वैसे बीज का निर्माण ओव्यूल से होता है। ये दो स्ट्रक्चर आपको हमेशा याद रखनी है जिसके बारे में नीट में पूछा जाता है, 12th एग्जाम में भी पूछा जाता है। देखो एक फ्लावर में दो स्ट्रक्चर होती है। एक होती है ओवरी, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है आपको, एक है ओवरी और एक है ओव्यूल। एक तो है अंडाशय और एक है बीजांड। एक फ्लावर में दो स्ट्रक्चर्स होती है। जैसे ही फ्लावर आगे बढ़ता है, एनिमल कहने का मतलब इसमें जब मैच्योरिटी आ जाती है तो फ्लावर में जैसे ही मैच्योरिटी आ जाएगी तो ओवरी जो है वो फ्रूट बॉल बनाएगी यानी फल विधि बनाएगी और ओव्यूल जो है बीजांड है वो बीज में बदल जाएगा, सीड में बदल जाएगा। तो अगर आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, फॉर एग्जांपल्स ये एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है जिसमें ये है ओवरी और ये है ओव्यूल। तो एक समय के बाद जब ओवरी फ्रूट में बदल जाएगी तो ये ओवरी बन गई और उसके बाद में जो ओव्यूल है वो सीड में बदल जाएगा, ये इसके अंदर एक सीड बन गया। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। तो जो ओवरी थी वो बन गया फ्रूट बॉल और वही जो ओव्यूल था वो किसमें बदल गया? सीड में बदल गया। तो इस तरीके से मैच्योरिटी के बाद फ्लावर जो है वो अपने आप को चेंज कर देता है। जो अंडाशय है वो अपने आप में बदल जाता है फल विधि में और जो बीजांड है वो बदल जाता है बीज के अंदर। इस तरीके से स्ट्रक्चर में चेंजेज आते हैं। ओव्यूल की आपको तीनों स्ट्रक्चर यहाँ पर दी हुई है। ये तीनों ओव्यूल जो है एनाट्रोपस ओव्यूल कहलाते हैं। एनाट्रोपस ओव्यूल वो ओव्यूल होते हैं जो एंजियोस्पर्म प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के अंदर आते हैं। यानी एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर 80% से भी ज़्यादा प्लांट ऐसे एंजियोस्पर्म है, 80% से ज़्यादा एंजियोस्पर्म ऐसे एंजियोस्पर्म है जिसके अंदर ओव्यूल इस स्ट्रक्चर में पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? एनाट्रोपस। ओव्यूल के इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल ऑर्थ्रोडॉपस, हेमिएनाट्रोपस, वो अलग अलग प्लांट्स में पाए जाते हैं, कुछ एंजियोस्पर्म की मेंबर्स के अंदर और कुछ जिम्नोस्पर्म में भी पाए जाते हैं। अब ओव्यूल के हम पार्ट्स की बात करते हैं। जो आपको ओव्यूल का डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में अलग अलग पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो उस पार्ट्स के अंदर एक एक करके हम पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला पार्ट्स आपको दिख रहा है, उसका नाम है इंटेग्यूमेंट्स। देखो जैसे एक ओव्यूल है, एक रफ रिप्रेजेंटेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ओव्यूल बनाना है, तो देखो ओव्यूल के अंदर सबसे पहले बाहर से एक इंटेग्यूमेंट बनेगा। ये हमने बना दिया इंटेग्यूमेंट, ये इंटेग्यूमेंट बना दिया। इस इंटेग्यूमेंट्स के बाद यहाँ पर ये बना दिया हमने फीमेल गैमेटोफाइट। एक मिनट, हमने सबसे पहले फीमेल गैमेटोफाइट बनाया है। देखो ओव्यूल की स्ट्रक्चर कैसे बनती है, ये है फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इस फीमेल गैमेटोफाइट में 3 टाइप की सेल पाई जाती है। ऊपर जो सेल होती है उसको कहते हैं एंटीपोडल सेल, नीचे जो सेल है उनको कहते हैं सिनर्जिड्स और एग सेल, यानी एग एपरेटस बन गया। बीच में एक सेंट्रल सेल होती है जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसको हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, जो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड होता है, यानी इसको मादा युग्मोद्भिद या भ्रूण कोश के नाम से जान सकते हैं। इस फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर जो है कुछ 2n सेल, 2n मास ऑफ सेल पाई जाती है। इस 2n मास ऑफ सेल को कहते हैं न्यूसेलस। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसको हम कहते हैं न्यूसेलस। ये है न्यूसेलस, ये न्यूसेलस बन गया। न्यूसेलस के ठीक ऊपर अब आपको ओव्यूल के कुछ आवरण दिखाई देते हैं। ये ओव्यूल के कुछ आवरण है। ये आपको एक इंटेग्यूमेंट दिख रहा है, कवर दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट हो गया। उसके बाद में यहाँ पर इस साइड जो है हैप्लॉइड मास ऑफ सेल पाई जाती है, मतलब अगुणित कोशिका का समूह पाया जाता है। और उस समूह को हम किस नाम से जानते हैं, उस समूह को हम कहते हैं चलेजा। क्या कहते हैं, चलेजा। तो इस तरीके से एक ओव्यूल के अंदर आपको अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। जैसे देखो अंदर तो है फीमेल गैमेटोफाइट, ये तो है फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। उसके बाद बाहर जो येलो कलर के स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं न्यूसेलस। उसके बाद ये जो है चलेजा। ये वाली जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट्स हो गई। उसके बाद ये वाला जो भाग दिख रहा है जहां पर कोई किसी तरह का इंटेग्यूमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। ओव्यूल का वो भाग जहां पर कोई इंटेग्यूमेंट्स नहीं है उसको हम किस नाम से जानते हैं, माइक्रोपाइल। उसके बाद में अब आपको ओव्यूल में एक लंबी सी स्टॉक दिख रही है, लंबी सी छड़ दिख रही है। इस छड़ को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं फनिकल। इस छड़ को हम किस नाम से जानते हैं, फनिकल के नाम से जानते हैं। ये फनिकल हो गई। उसके बाद यहाँ पर जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, ये स्ट्रक्चर इसको हम कहते हैं हाइलम। हाइलम एक ऐसी स्ट्रक्चर है जहां से पूरा ओव्यूल, पूरी ओव्यूल की जो बॉडी है वो फनिकल से जुड़ती है। और लास्ट में यहाँ पर होता है प्लेसेंटा, इधर होता है प्लेसेंटा। तो इस तरीके से हमने ओव्यूल का एक डायग्राम बताया। तो हमने जो डायग्राम में नाम लिखे हैं उन डायग्राम्स के नाम को हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले इंटेग्यूमेंट्स। अभी इस डायग्राम में देखो इंटेग्यूमेंट्स आपको सबसे बाहर देखने को मिल रहा है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है इसको क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट्स। जनरली किसी भी ओव्यूल में इंटेग्यूमेंट्स की संख्या यानी आवरण की संख्या 2 होती है, पर कुछ प्लांट में 1 होती है, कुछ प्लांट में 1 से ज्यादा होती है, आई मीन 3 हो सकती है, और कुछ प्लांट में 1 भी नहीं होती। तो उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेयर प्रेजेंट अराउंड ओव्यूल कॉल्ड बाइटेग्मेंट। अगर किसी ओव्यूल में इंटेग्यूमेंट्स की संख्या 2 है, यानी आवरण की संख्या 2, अध्यावरण 2 है, तो उसको हम द्विअध्यावरणीय ओव्यूल कहते हैं, बाइटेग्मेंट ओव्यूल कहते हैं। यूनिटेग्मिक ओव्यूल है सिंगल लेयर। अगर किसी ओव्यूल में, जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम में देखो 2 इंटेग्यूमेंट्स बताए, पहला और दूसरा। अगर किसी ओव्यूल के अंदर
इंटेगुमेंट की संख्या एक ही है तो उसको सिंगल लेयर वाला यानी यूनिटेगमिक ओव्यूल कहते हैं। ये गैमोपिटली के मेंबर में और हायर डाइकोट्स प्लांट में पाया जाता है। अटेगमिक ओव्यूल लैक इंटेगुमेंट्स विच आर फाउंड इन सेंटेलम एंड ओलेक्स। सेंटेलम और ओलेक्स, चंदन और ओलेक्स के जो प्लांट होते हैं उन प्लांट्स के अंदर आपको ओव्यूल की जो संख्या है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। ये सेंटेलम है और ये ओलेक्स है, ये दो ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर आपको जो है इंटेगुमेंट देखने को नहीं मिलेंगे। ट्राइटेगमिक, ट्राइटेगमिक का मतलब होता है कि ओव्यूल जिसके अंदर कितने आपको जो है लेयर देखने को मिलेगी, इंटेगुमेंट्स की संख्या 3। तो ट्राइटेगमिक ओव्यूल हैव 3 इंटेगुमेंट्स विच आर फाउंड इन कैस्टर यानी अरंडी के अंदर, यूफॉर्बिया, लीची, पिथेकोलोबियम और एस्पोडेलस। ये जो प्लांट आपको देखने को मिल रहे हैं इन प्लांट्स के अंदर आपको 3 टाइप के ओव्यूल एक ओव्यूल में 3 जो है वो इंटेगुमेंट देखने को मिलते हैं, 3 अध्यावरण देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर कुछ प्लांट ऐसे भी है जिसमें तीसरा अध्यावरण एडिबल होता है, खाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स आपको जो पहला डायग्राम दिख रहा है ये है पिथेकोलोबियम, जंगल जलेबी कहते हैं इस प्लांट को। इसको हम लोग टेमेरिंड भी कहते हैं, इमली भी कहते हैं। ये अपना राजस्थान में और इंडिया के कई हिस्सों में जो है इजीली ग्रो कर लेती है और जो है एडिबल होती है, खाने लायक होती है। इसको कई तरह के व्यंजन में इसका उपयोग करते हैं। तो ये है पिथेकोलोबियम या जंगल जलेबी। इसको वैसे साइंटिफिकली तो हम कैसे हैं पिथेसिलोबियम, साइंटिफिकली तो इसका नाम है पिथेसिलोबियम, लेकिन इसको हम कॉमनली जंगल जलेबी के नाम से जानते हैं क्योंकि इसके जो फ्रूट्स है वो जलेबी की तरह इस टाइप से मुड़े हुए रहते हैं, इसलिए इसको हम जंगल जलेबी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो प्लांट दिख रहा है आपको वो है वो है एस्पोडेलस। एस्पोडेलस का प्लांट दिख रहा है, इसके अंदर भी आपको ओव्यूल के अंदर जो है 3 इंटेगुमेंट देखने को मिलते हैं। तीसरा प्लांट आपको यूफॉर्बिया का देखने को मिल रहा है, यूफॉर्बिया में भी सेम कंडीशन होती है। इसी प्रकार आपको नेक्स्ट जो है वो कैस्टर देखने को मिल रही है, अरंडी, और नेक्स्ट लीची देखने को मिल रही है। ये सारे ऐसे प्लांट है जिसके अंदर ओव्यूल जो है उसमें कितनी लेयर होती है, 3 लेयर देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपना जो है ओव्यूल का सेकंड वाला पार्ट है चैलेजा। अभी जो ओव्यूल का डायग्राम बताया, इस ओव्यूल के डायग्राम में देखो जो रेड कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है ये वाली, इसको हम किस नाम से जानते हैं, चैलेजा। किसी भी ओव्यूल में हैप्लॉइड सेल का जो मास पाया जाता है, हैप्लॉइड सेल का जो ग्रुप पाया जाता है जो ओव्यूल के भोजन के रूप में काम आता है, उसी को हम किस नाम से जानते हैं, चैलेजा के नाम से जानते हैं। डायग्राम में देखते रहो, ये देखो डायग्राम, इसके अंदर आपको चैलेजा यहाँ देखने को मिल रहा है, ये चैलेजा है। यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर है इसी को हम किस नाम से जानते हैं, चैलेजा। ये चैलेजा है, ये हैप्लॉइड मास ऑफ सेल है। तो देखो इधर चैलेजा, इट इज मास ऑफ हैप्लॉइड सेल्स व्हिच प्रेजेंट एट एपिकल पोर्शन ऑफ ओव्यूल आफ्टर मैच्योरिटी इट गेट कंज्यूमेड फूड। जब भी ओव्यूल फ्रूट में बदलने की कोशिश करता है, एक जो है बीज में बदलने की कोशिश करता है, सीड में बदलने की कोशिश करता है, तो उस समय सीड बनने के साथ साथ चैलेजा जो है जिसको निबाग कहते हैं, ये भोजन के रूप में उपयोग में आ जाते हैं। थर्ड नंबर पे आता है न्यूसेलस। अभी आपने ओव्यूल का डायग्राम देखा, इस ओव्यूल के डायग्राम में ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये वाली, देखो ये तो है फीमेल गैमेटोफाइट। इस फीमेल गैमेटोफाइट के चारों ओर आपको जो ये वाली स्ट्रक्चर दिख रही है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूसेलस। इस डायग्राम में भी आपको ये न्यूसेलस देखने को मिल रहा है, ये न्यूसेलस देखो, इसमें भी ये न्यूसेलस देखने को मिल रहा है, इस डायग्राम में भी आपको न्यूसेलस देखने को मिल रहे हैं, ये देखिए न्यूसेलस, ठीक है। तो सेम डायग्राम जो मैंने अभी बताया, इसमें भी आपको एक येलो कलर की स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है जिसको कहते हैं न्यूसेलस। तो न्यूसेलस क्या है, किसी भी ओव्यूल में फीमेल गैमेटोफाइट के चारों ओर एक 2n सेल का ग्रुप पाया जाता है जो फूड के रूप में यूज होता है, उसको न्यूसेलस कहते हैं। अगर न्यूसेलस वेल डेवलप है तो उसको हम अलग नाम से जानते हैं, अगर न्यूसेलस लेस डेवलप है तो उसके ओव्यूल को हम अलग नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूसेलस, इट इज मास ऑफ डिप्लॉइड सेल which present around embryo sac and give protection। द्विगुणित कोशिका का ऐसा समूह जो फीमेल गैमेटोफाइट के चारों ओर पाया जाता है और सुरक्षा देता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, न्यूसेलस। इट कॉज ऑफ एडवेंटिटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ओव्यूल ड्यू टू एनी डिसऑर्डर। अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की तो पॉलीएम्ब्रियोनी यानी एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनते हैं। उस एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, जनरली एक एम्ब्रियो का निर्माण, एक भ्रूण का निर्माण कौन करता है, एग सेल, वो भी फर्टिलाइजेशन के बाद। लेकिन अगर कोई एबनॉर्मेलिटीज आ जाए एंजियोस्पर्म प्लांट में
तो एम्ब्रियो बिना फर्टिलाइजेशन के और एग सेल के अलावा दूसरी सेल से भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। तो ये पॉली एम्ब्रियोनी आपको जो है सबसे ज्यादा सिट्रस में देखने को मिलती है, और लीवेनहॉक ने इसके बारे में सबसे पहले बताया। इफ न्यूसेलस इज वेल डेवलप्ड देन ओव्यूल इज कॉल्ड क्रेसिन्यूसल। अगर किसी ओव्यूल में न्यूसेलस यानी बीजांड का सुविकसित है, न्यूसेलस वेल डेवलप है, तो ऐसे ओव्यूल को हम किस नाम से जानते हैं? क्रेसिन्यूसिलेट के नाम से जानते हैं। जैसे कैप्सिकम और धतूरा, कैप्सिकम यानी मिर्च यानी धतूरा, ठीक है, दो प्लांट है। इसी प्रकार इट इज मेड ऑफ पेरेन्काइमा सेल। अब ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस बनता किससे है? तो पेरेन्काइमा सेल से बनता है। पेरेन्काइमा सेल, पेरेन्काइमा टिश्यू आपने पढ़ा होगा। पेरेन्काइमा सेल ऐसी सेल है जो कंप्लीटली लिविंग होती है और इवोल्यूशनरी ओल्डेस्ट जो है सेल होती है। तो लिविंग मास ऑफ सेल है जो 2n होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? न्यूसेलस। न्यूसेलस चलेजा की तरह ओव्यूल की मैच्योरिटी के साथ डीजेनरेट हो जाता है, और डीजेनरेशन से पहले ये फूड के रूप में उपयोग में आता है। इफ इट इज लेस डेवलप्ड देन ओव्यूल इज कॉल्ड टेनी न्यूसेलस। अभी बताया था कि अगर किसी ओव्यूल में न्यूसेलस वेल डेवलप है तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रेसिन्यूसेलस। इसी प्रकार अगर ये वेल डेवलप नहीं है, लेस डेवलप है, तो उसको क्या कहते हैं? टेनी न्यूसेलस। ये पॉलीगोनम और सनफ्लावर में अपने को देखने को मिलेगा। जनरली इट गेट कंज्यूम एज फूड, बट इन सम प्लांट इट रिमेन परसिस्टेंट लॉन्ग टाइम। दिस टाइप ऑफ सीड इज कॉल्ड पेरिप्लाज्मिक सीड, पेरिस्पर्मिक सीड। एक और इम्पोर्टेंट बात, ओव्यूल से जब सीड बनता है, बीजांड से जब बीज बनता है, तब न्यूसेलस और चैलेजा ये दो ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है जो फूड के रूप में उपयोग में आ जाती है। इसका मतलब देखो, एक डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास एक ओवरी है, हम इसको डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास एक ओवरी है, और ओवरी के अंदर यहाँ पर हमारे पास ओव्यूल है। फॉर एग्जाम्पल्स ये ओव्यूल है, ठीक है, और इस ओव्यूल के अंदर यहाँ पर आपको दिख रहा है फीमेल गैमेटोफाइट। इस फीमेल गैमेटोफाइट के चारों ओर यहाँ पर आपको दिख रहा है न्यूसेलस, ये दिख रहा है न्यूसेलस, ठीक है। तो ये ओवरी है, ओवरी के बाद ये है ओव्यूल, ओव्यूल के बाद ये है न्यूसेलस। अब नियम क्या होना है? नियम ये होता है कि जब ओवरी मैच्योर हो जाती है और ओवरी फ्रूट में बदल जाती है, तो फ्रूट में बदलने के बाद जो अंदर का ओव्यूल है, अंदर का जो ओव्यूल है वो किस में बदल जाएगा? सीड में। ये बन गया सीड में, ठीक है। तो ये तो बन गया सीड, और ये जो है ये बन गया फ्रूट। तो जो आप फल खाते हो वो फल भी बन गया और फल में बीज भी बन गया। लेकिन अब जैसे ही ओवरी फ्रूट में बदलेगी और जो ओव्यूल है वो सीड में बदलेगा, तो ओव्यूल के अंदर की सारी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होने के बाद भी परसिस्टेंट रहती है। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे अभी मैंने बताया था कि हम एक चीज की बात करते हैं, एक ओव्यूल से सीड बनने के बाद क्या चीजों में बदलाव आता है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा कि ये चीजें बदल जाती है। लेकिन हम अभी सिर्फ बात करें न्यूसेलस की। तो देखो, ये न्यूसेलस है। ये न्यूसेलस जनरली जब ओवरी फ्रूट में बदलती है या ओव्यूल सीड में बदलता है, तो न्यूसेलस डिसअपीयर हो जाते हैं। डिसअपीयर का मतलब ये फूड के रूप में कंज्यूम हो जाते हैं, कंज्यूम एज फूड। बीजांड से बीज बनने वक्त जनरली क्या चेंज आता है कि जो न्यूसेलस है बीजांड का है, ये भोजन के रूप में उपयोग में आ जाता है। लेकिन कुछ प्लांट की अगर बात करें, जैसे काली मिर्च, मिराबिलिस, चुकंदर, इनकी अगर बात करें, तो न्यूसेलस पूरी तरह से फूड के रूप में कंज्यूम नहीं होता, और इसका कुछ भाग जो है न्यूसेलस का वो आपको सीड के अंदर देखने को मिलता है। ये न्यूसेलस है, ये आपको सीड में देखने को मिल रहा है। तो अब सीड में देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी मैंने बताया था कि जनरली ओव्यूल से जब सीड बनता है तो न्यूसेलस डिसअपीयर हो जाता है, फूड के रूप में कंज्यूम हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी वो देखने को मिलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वो न्यूसेलस जो है वो सीड में अपीयर हो रहा है। और इस टाइप का सीड जिसमें न्यूसेलस नहीं दिखना चाहिए लेकिन दिख रहा है, तो इस टाइप के सीड को हम किस नाम से जानते हैं? पेरिस्पर्मिक सीड के नाम से जानते हैं। तो व्हाट इज पेरिस्पर्मिक सीड? अ सीड इन विच रिमेन ऑफ न्यूसेलस
occurs is called पेरिस्पर्मिक सीड। ये आपको ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, मिराबिलिस, बीट रूट और कैजुलाइना के अंदर देखने को मिलता है, जंगली जाऊ के अंदर देखने को मिलेगा। कुछ डायग्राम है, ये काली मिर्च का डायग्राम है, ये आपको मिराबिलिस का डायग्राम दिख रहा है, ये बीट रूट का डायग्राम दिख रहा है, ये आपको जो है वो कैजुलाइना का डायग्राम दिख रहा है, जिसको हम जंगली जाऊ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोपाइल। अब माइक्रोपाइल क्या चीज है, तो देखो अभी बताया था, ये एक ओव्यूल का फीमेल गैमेटोफाइट है और ये ओव्यूल के अंदर आउटर बॉडी, ये आउटर बॉडी है, ये बॉडी जो है ये इसकी इंटेग्यूमेंट्स हो गए, ठीक है। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये वाला, इस एरिया को हम कहते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। इस ओव्यूल में देखो, इस ओव्यूल में ये तो है इंटेग्यूमेंट्स, ये बात है चैलेंजर, फिर इसके चारों और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर थी वो है न्यूसेलस, ये जो गोल स्ट्रक्चर दिख रही है ये फीमेल गैमेटोफाइट, ये सब चीजें हो गई। तो ओव्यूल का ये वाला जो भाग दिख रहा है, ओव्यूल का जो ये वाला भाग दिख रहा है इधर वाला, इसको हम कहते हैं इनको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल ओव्यूल की एंट्री है, ओव्यूल का वो भाग जहां पर कोई पोलन ट्यूब आकर के एंट्री करती है उसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। यहाँ किसी तरह का आवरण, किसी तरह का इंटेग्यूमेंट्स प्रोजेक्ट नहीं होता। तो देखिए पढ़ते हैं, इट लोकेटेड ऑपोजिट साइड ऑफ चैलेंजर, opposite side of chalaza which is helpful in providing entry of pollen tube inside the female gametophyte। किसी भी ओव्यूल के फीमेल गैमेटोफाइट में जो pollen tube की एंट्री होती है वो हमेशा ओव्यूल के माइक्रोपाइल से होती है। इट इज ओनली स्ट्रक्चर विच रिमेन परसिस्टेंट इन सीड आफ्टर मैच्योरिटी। देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में कि ओव्यूल से जब सीड बनता है तो कौन सी स्ट्रक्चर अनचेंज्ड होती है, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं आता, तो उसका नाम क्या होगा, माइक्रोपाइल। इसको हिंदी में बीजांड द्वार कहते हैं। तो बीजांड द्वार एक ऐसी संरचना है जो आपको ओव्यूल में भी देखने को मिलती है। अगर आप सीड को देखोगे तो सीड में भी आपको एक छोटी सी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। नेक्स्ट है हाइलम। हाइलम क्या चीज है, इट इज अटैचमेंट पॉइंट ऑफ ओव्यूल बॉडी एंड फॉनिकल। इट अपीयर एज स्टार और मार्क ऑन द सीड। देखो एक डायग्राम्स को अगर हम ओव्यूल के डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हाइलम। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसको हम किस नाम से जानते हैं, हाइलम। तो हाइलम क्या चीज है, हाइलम एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पूरी ओव्यूल की बॉडी इससे जुड़ी है फनिकल से। तो ओव्यूल की बॉडी जब पूरी की पूरी फनिकल से जुड़ती है तो उसको किस नाम से जानते हैं, हाइलम के नाम से जानते हैं। तो हाइलम वास्तव में क्या है, ये ओव्यूल की बॉडी का अटैचमेंट पॉइंट होता है। फिर है फनिकल, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये वाली, ये जो लंबी लंबी छड़ दिख रही है इसको कहते हैं फनिकल। और स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट अटैच द ओव्यूल टू प्लेसेंटा विद इन द ओवरी, इसको क्या कहते हैं, फनिकल। और लास्ट में आता है एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। किसी भी ओव्यूल में जो आपको बीच में स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, देखो इधर किसी भी ओव्यूल में जो आपको बीच में स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। फॉर एग्जांपल्स इस डायग्राम को वापस बनाते हैं। देखो ये आपको एक ओव्यूल दिख रहा है, इस ओव्यूल के अंदर ये आपको ओव्यूल दिख रहा है, इस ओव्यूल में बीच में आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसके अंदर 3 सेल ऊपर है, 3 सेल नीचे है और बीच में 1 सेल है और 2 न्यूक्लियस है। ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है इस स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जानते हैं, एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। अभी बताया था इसमें टोटल कितनी सेल है, इसमें अगर सेल की बात करें तो टोटल कितनी सेल दिख रही है, तो देखो पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, 5, 6 और 7, टोटल कितनी सेल दिख रही है, 7। लेकिन न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस कितने दिख रहे हैं, देखो 3 नीचे की ओर, 3 ऊपर की ओर और बीच में कितने न्यूक्लियस है, 2। तो ये जो एम्ब्रियो सैक है जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, ये 7 सेल वाला है, 7 कोशिका वाला है और 8 केंद्रक वाला है, 8 न्यूक्लियस वाला है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है, ठीक है, कि एक एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो सैक है जो एक ही मेगास्पोर से बनता है, मोनोस्पोरिक होता है, उसमें कितनी सेल होती है, 7 और कितने न्यूक्लियस होते हैं, 8। ये नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया जाता है, बोर्ड में भी पूछा जाता है। और टिपिकल एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म इज 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लिएटेड, 7 सेल, 7 न्यूक्लिएटेड, 8 सेल्स, 8 न्यूक्लिएटेड और 8 सेल, 7 न्यूक्लिएटेड। तो हमें कौन सा क्वेश्चन कौन सा मार्क टिक करना है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेगा गैमेटोफाइट। अब ये मेगा गैमेटोफाइट क्यों कहलाता है, कि मेगा शब्द आता है फीमेल के लिए और गैमेटोफाइट इसका है ही ऑलरेडी नाम है ही, तो इसको हम मेगा गैमेटोफाइट कहते हैं। इसको हम पॉलीगोनम ओव्यूल कहते हैं क्योंकि सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर जो है उसकी डिस्कवरी पॉलीगोनम प्लांट में हुई थी। इट फॉर्म बाय मेगा स्पोरोजेनेसिस फॉलो बाय मेगा गैमेटोजेनेसिस।
एम्ब्रियो सैक को बनाने के लिए दो चीजें जरूरी है, पहले मेगा स्पोरोजेनेसिस और फिर मेगा गैमेटोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है कि किसी भी पिस्टिल के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है, ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर एक 2n सेल होती है जिसको हम कहते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल, ये 2n सेल मियोसिस के द्वारा डिवाइड होती है। तो यहां पर 4 तरह की n सेल बनाती है। ये जो n सेल बनी इनको कहते हैं मेगा स्पोर। मेगा स्पोर तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर मेगा स्पोर मदर सेल किस में बदल जाती है, मेगा स्पोर में। इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या नाम कहते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो व्हाट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस? मेगा स्पोरोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मेगा स्पोर मदर सेल किस में बदल जाती है, मेगा स्पोर में बदल जाती है। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है मेगा गैमेटोजेनेसिस। मेगा गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि अब ये जो मेगा स्पोर है वो आगे जाकर के बनाएंगे फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट, और इसके लिए इनके अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस होगा। तो इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, मेगा गैमेटोजेनेसिस। इसका मतलब फीमेल गैमेटोफाइट को कंप्लीटली डेवलप होने के लिए दो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। एक को हम कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, एक को हम कहते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो इस प्रोसेस को एक बार ढंग से देखो। बात करते हैं कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है या जो एग सेल है, फीमेल गैमेटोफाइट या जो एग सेल है उसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो फिर एक बार हम डायग्राम देखते हैं फीमेल गैमेटोफाइट का। देखो आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम कौन सा क्लियर डायग्राम है, ये वाला। ये डायग्राम ज्यादा क्लियर है, इसको देखो। ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसका नाम है ओव्यूल। ठीक है, देखो इधर इस ओव्यूल में आपको बीच में एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट या इसी का दूसरा नाम है एम्ब्रियो सैक। इसी का हम दूसरा नाम क्या देते हैं, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब इस एम्ब्रियो सैक में आपको 3 सेल ऊपर की ओर देखने को मिल रही है। ये 3 सेल जो है क्या कहलाती है, एंटीपोडल सेल। ये देखो 1, 2 और 3। इसी प्रकार 3 सेल नीचे देखने को मिल रही है। इन नीचे वाली 3 सेल को कहते हैं एग या oosphere, यानी इसको एग नहीं कहते, ये एग एपरेटस है। एक्चुअल में एग तो एक सेल है और बाकी की 2 सेल क्या कहलाती है, सिनर्जिड्स। तो एक सेल एग सेल है और 2 सेल जो है वो सिनर्जिड्स है। इनको टोटली मिलाकर के हम क्या कहते हैं, एग एपरेटस। एग एपरेटस कहते हैं। बीच में आपको 2 पोलर न्यूक्ली देखने को मिल रहे हैं। ये पोलर न्यूक्ली जो है वो जुड़ करके एक सेंट्रल सेल बनाता है। तो एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक, एक प्रारूपिक जो भ्रूण कोश है वो अभी बताया था कि 7 सेल और 8 न्यूक्लियड होता है, 7 कोशिका और 8 केंद्र के होता है। तो उस कोशिका और केंद्र में आपको 3 सेल ऊपर की ओर देखने को मिल रही है जिसको हम एंटीपोडल सेल कहते हैं। 3 सेल नीचे की ओर देखने को मिलती है जिसको एग सेल प्लस सिनर्जिड्स कहते हैं, और 1 सेल बीच में देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल सेल। तो उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि इनके बारे में देखो। सबसे पहले एग एपरेटस, क्या चीज है एग एपरेटस? तो देखो ये फीमेल गैमेटोफाइट है। इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आपको नीचे की ओर यानी माइक्रोपाइल की साइड आपको 3 सेल देखने को मिलती है, 1 सेल, 2 सेल और 3 सेल। इन तीनों सेल को हम कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं, एग एपरेटस कहते हैं। इस एग एपरेटस में आपको जो है बीच वाली सेल जो है उसको कहते हैं एग सेल, और साइड वाली जो 2 सेल है इनको कहते हैं सिनर्जिड्स। ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं, एग एपरेटस के नाम से जानते हैं। इसमें जो एग सेल है इसका क्या फंक्शन है, ये फीमेल गैमेट के, ये मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज करेगी और अपने आप को किसमें बदल देगी, एम्ब्रियो में।
यानी फर्टिलाइजेशन इसी सेल में होगा। और सिनर्जिड्स क्या करेगी, मेल गैमेट किस में आते हैं, पॉलन ट्यूब में, और पॉलन ट्यूब यहाँ से एंट्री करती तो पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन देती है, और डायरेक्शन देने के लिए ये एक विशेष टाइप के उपकरण बनाती है, एपरेटस बनाती है, जिसको हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा गया है कि फिलीफॉर्म एपरेटस कौन सी सेल के द्वारा बनते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिनर्जिड्स। किस नाम से जानते हैं, सिनर्जिड्स। तो देखो एग एपरेटस, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इट इज लोकेटेड टुवर्ड माइक्रोपाइल। एग एपरेटस किस साइड है, माइक्रोपाइल, ये वाला जो एरिया उसको क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। कंपोज्ड ऑफ 2 सिनर्जिड्स एंड 1, जिसका निर्माण आपको एक तो एग सेल से देखने, एक तो एग सेल से और एक आपको सिनर्जिड से होता है। यानी एग एपरेटस का निर्माण एक एग सेल और 2 सिनर्जिड से होता है। एग सेल इज फीमेल गैमेट विच फर्टिलाइज बाय मेल गैमेट एंड अल्टीमेटली फॉर्म एम्ब्रियो। फिर ये क्या बनाती है, एम्ब्रियो। सिनर्जिड्स फॉर्म फिलीफॉर्म एपरेटस विच गाइड पॉलन ट्यूब फॉर एंट्री इनसाइड द एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक में एंट्री के लिए जो है गाइड का काम कौन करती है, सिनर्जिड्स करती है। सेकंड नंबर पे एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल क्या होती है, तो देखिए ये जो आपको फीमेल गैमेटोफाइट दिख रहा है, इसमें ऊपर की ओर चैलेंजर की तरफ आपको 3 हैप्लॉइड सेल देखने को मिल रही है। ये जो 3 हैप्लॉइड सेल देखने को मिलती है उसको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। इनके 2 फंक्शन आपको याद रखने, 2 बात आपको याद रखनी। पहला तो एंटीपोडल सेल जो है वो मैच्योरिटी के साथ ओव्यूल को न्यूट्रिशन देती है, नरिशमेंट देती है। और दूसरा, समय के साथ ये डीजेनरेट हो जाएगी, जैसे जैसे नरिशमेंट देगी, जैसे जैसे पोषण देगी ओव्यूल को, ये धीरे डीजेनरेट हो जाएगी, तो ये सीड में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो एंटीपोडल आर सेल्स विच आर ओनली अपीयर इन ओव्यूल नॉट इन सीड बिकॉज दे गेट डीजेनरेट ड्यू टू यूज्ड एज फूड। ऐसे में तो एंटीपोडल सेल, दीज आर मास ऑफ 3 हैप्लॉइड सेल which located in chalazial end. These cell get degenerated and before degeneration they are believed to contribute nutrient transport and signaling during seed development. डीजेनरेशन से पहले इनके 2 काम है कि एक तो वो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करती है और सिग्नलिंग का भी काम करती है। तीसरे नंबर पे है सेंट्रल सेल। जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसमें सेंटर में एक सेल पाई जाती है और उस सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल क्या है, तो ये एक ऐसी सेल है जो बीच में पाई जाती है, जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियस होते हैं। दोनों पोलर न्यूक्लियस बाद में जुड़ जाते हैं, जिससे कि ये सेंट्रल सेल कैसी हो जाती है, 2-1 हो जाती है। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तब उसके बाद में मेल गैमेट के आने की वजह से ये आगे जाके एंडोस्पर्म बनाएगी। नेक्स्ट अपना जो प्रोसेस है वो है मेगास्पोरोजेनेसिस। अभी बताया था कि मेगास्पोर मेगास्पोर बनने की जो प्रोसेस है उसको हम किस नाम से जानते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो इसकी शुरुआत आपको इस टाइप से यहाँ पर देखने को मिलती है। मेरे नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा। आज का अपना लेक्चर यहीं तक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में मेगास्पोरोजेनेसिस और इसके साथ साथ मेगा गैमेटोजेनेसिस और कैसे जो है फीमेल गैमेट बनता है, किस टाइप से स्ट्रक्चर बनते हैं, उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और हमारे चैप्टर्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट है, इसमें मैंने जितनी बनती कोशिश है मैंने नीट के और थोड़ा हाई लेवल से बच्चों के लिए जो है मैंने नोट्स तैयार किए, खुद बैठ के नोट्स को तैयार करके फिर उसको मैंने समझाया है। तो इसमें आपको वेल कंडीशन वाले डायग्राम, थ्योरी, हर चीज़ वेल एक्सप्लेन तरीके से देखने को मिलेगी। और आप इस लेक्चर को पढ़े, आपका जो है नीट में और किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये लेक्चर जो है, ये नोट्स आपके काम आएंगे। धन्यवाद।